के बोरखेड़ा थाना इलाके में कब्रिस्तान में दफनाई गई एक विवाहिता के शव को उसकी मृत्यु के 10 दिन बाद पुलिस ने निकलवाया और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है। दरअसल मृतका के परिजनों ने 23 अगस्त को पति और ससुराल पक्ष के 10 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने न्यायालय से शव को कब्र से निकलवाने की अनुमति ली और अनुमति मिलने के बाद आज पुलिस ने उसके शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम करवाया। आपको बता दें, भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर तहसील के अमरगढ़ निवासी रुखसार बानो का निकाह 2011 में बोरखेड़ा थाना इलाके के मोहम्मद रशीद के साथ हुआ था। रुखसार बानो के भाई फिरोज का कहना है कि उसकी बहन को लंबे समय से ससुराल पक्ष के लोग और पति परेशान कर रहे थे। जिस दिन उसका अंतिम संस्कार हुआ था तब उसके ससुराल वालों ने सामान्य मौत बताया था, लेकिन पड़ोसियों से मिली जानकारी की उसकी हत्या की गई। दरअसल उसने आत्महत्या की है। परिजनों को शक है कि रुखसार बानो ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसको प्रताड़ित किया गया और जिससे उसकी मौत हो गई है। इधर पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरी सिस्टर छोटी रुखसार बानो, जिसका निकाह 2011 दिसंबर में यहाँ बोरखेड़ा रशीद मोहम्मद वल्द जब्बार मोहम्मद के साथ हुआ था। मतलब 10 साल हो गए शादी के, बीच में कई विवाद भी हुए थे दोनों में। तो हमने परिवार के लोगों ने समझा कि इसको अपनी बहन बेटी को अपने ससुराल में रहने के लिए ही उसे प्रेषित किया। बाद में हमें अभी 16 अगस्त को जानकारी मिली कि आपकी बहन की डेथ हो गई है। तो भीलवाड़ा ज़िले के अमरगढ़ से मैं अपने माँ बापों को माता और पिता को लेके मैं यहाँ कोटा पहुँचा। उसके बाद में 8-9 बजे करीब उसको नैना लेने की तैयारी करने लग गए थे। हमें किसी ससुराल पक्ष वालों ने ये तक नहीं बताया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या की है। मतलब बाद में जानकारी, हम जब दफन करके जाने लगे तब हमें जानकारी मिली कि आपकी बेटी ने आत्महत्या की है। हमें शंका है कि हमारी जिसने इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी हो वो आत्महत्या कभी नहीं कर सकती है। पूरे परिवार ने मतलब इस तरह का अफसोस जताया है और हमने इसकी जांच करवाने के लिए कोटा बोरखेड़ा में ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। हम इसकी जांच करवा कर ये सब करना चाहते हैं कि हमारी वो बेटी बहन कभी इस तरह का कदम नहीं उठा सकती। दफनाने के समय आप यहाँ मौजूद थे क्या उस टाइम में? दफनाने के समय में आया था। तो उस टाइम में आपने FIR दर्ज कराने जैसे विचार किसी नहीं? उस समय सदमे में था। मैंने वैक्सीन लगा रखी 3-4 बार, तो मैं खुद बेहोश हो चुका था और माता पिता की हालत भी ऐसी नहीं थी, तो उस समय कोई निर्णय ले पाते। किसी ने इस समय डाउट भी नहीं बताया ना कि भाई इस तरह से इसने कदम उठाया है। अच्छा, उस टाइम में आपको ये मालूम नहीं था आत्महत्या जैसा? हाँ भाई, इस तरह से क्या बताया था? क्या आपको बोला गया था? ये बोला गया था कि आपकी बहन नहीं रही। बस ये समझ के हम किसी बीमारी में उसमें रह गए और किसी ये पूछ भी नहीं पाया कि भाई क्या हुआ इसके साथ, क्या नहीं हुआ। बाद में लोगों से आसपास से सुना इसने तो ऐसे हो गया, इसके गले में से निशान था, जीभ बाहर नहीं थी, आंखें तो खुली बंद थी। तो इस तरह से फिर बाद में आत्महत्या करने वाले के तो आंखें भी बाहर निकलती, जीभ भी बाहर निकलती। तो इस तरह से मैंने शंका लगा हमें को परिवार को सबने भाई इसके साथ कुछ गलत हुआ है। तो इसकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि इसकी जाँच निरपेक्ष तरीके से जाँच की जाए। मेडिकल बोर्ड के साथ FSL टीम मौजूद रहे और निरपेक्ष तरह से इसकी जांच हो। जो भी मामला है सामने आए उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। PM करवा रहे हैं जी, आज पोस्टमार्टम होगा, मेडिकल टीम में आ रही है। आपने हत्या का मुकदमा दर्ज कब करवाया था? मुकदमा 24 तारीख को हुआ था और 302 और 32 में 34 में हुआ सभी परिवार के। रुखसार नामक यहाँ उसका ससुराल पक्ष था मन्ना कॉलोनी में। उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी और उस समय परिजनों द्वारा उसका अंतिम संस्कार जो भी करना था वो कर दिया गया था। उस समय उसके परिजन भी साथ थे, पीर पक्ष वाले भी, लेकिन उस समय उनके द्वारा कोई सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। बाद में 23/8 को इन्होंने एक परिवार DSP साहब के यहाँ पेश किया था कि साहब उसकी हत्या हुई है, इस संबंध में उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए और उसकी जाँच की जाए। तो उसमें 302 में हत्या में प्रकरण दर्ज करके न्यायालय से आदेश प्राप्त करके आज मेडिकल बोर्ड द्वारा उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम सर यही होगा? बिल्कुल, वो तो वहीं होगा मौके पे, जहाँ है उसकी कब्र है, कब्र पे पोस्टमार्टम। तो कब परिजनों ने आत्महत्या की जताई थी कि इसके ससुराल वालों ने? उस समय परिजनों द्वारा कोई सूचना ना तो पुलिस को दी गई, ना किसी के मार्फत आई हमारे पास, ना अस्पताल में ले गए, उसमें कोई सूचना नहीं दी। उसके बाद इन्होंने अब उसकी हत्या का एक परिवार पेश किया था, इसमें मुकदमा दर्ज करके अब इसका पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जा रहा है।